नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बकानी की, जहां केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेताओं द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ की अमर्यादित टिप्पणी। वहीं टिप्पणी के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा बकानी तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही बात होगी धुले की, जहां महाराष्ट्र के धुले शहर में महावितरण और नगर निगम की मनमानी से नागरिक हुए परेशान। इस तरह की तमाम खबरों पर हम करेंगे चर्चा विस्तार से। खबर बकानी से है, जहां केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेताओं द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा बकानी तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। बकानी रमेश शर्मा ब्लॉक कांग्रेस धरना अंतर्गत अध्यक्ष भरत चतुर्वेदी ने अवगत कराया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही गलत टिप्पणियों पर नाराजगी जताई। चतुर्वेदी ने खुला चैलेंज किया कि अब बहुत हो चुका, राहुल या कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के खिलाफ गलत टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान खानपुर बकानी विधायक सुरेश गुर्जर, ब्लॉक अध्यक्ष भरत चतुर्वेदी, ब्लॉक उपाध्यक्ष प्रकाश कुशवाहा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष अल्ताफ हुसैन, नीलगर समेत कई लोग मौजूद रहे। राहुल गांधी के खिलाफ जिस प्रकार से मोदी सरकार के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिस प्रकार से राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, उसका हम कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसदों और विधायकों के द्वारा जो राहुल गांधी जी के खिलाफ जो टिप्पणी की गई, उसके विरोध में पूरे झालावाड़ जिले में सारे ब्लॉकों में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना दिया गया। इस धरने में हम सब उनका विरोध करते हैं और चेतावनी देते हैं कि हमारी नेता के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, ईंट का जवाब हम पत्थर से देना जानते हैं। जीवान खींचने की बात करते हैं, हम जीवान खींचने वालों की जीवान काटना जानते हैं। उंगली दिखाने वालों के हम हाथ काटना जानते हैं। लेकिन हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, हमारी महात्मा गांधी की पार्टी, हम मर्यादित भाषा में हम शब्दों का जवाब देते। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर छिंदवाड़ा से, जहां परासिया शुक्रवार को कमलनाथ और नकुलनाथ के नेतृत्व में पोला ग्राउंड से न्याय यात्रा को लेकर कमल कुंज में विधानसभा वार कांग्रेस की बैठक रखी गई थी, जिसमें कांग्रेस के सभी विधायक, पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सोशल मीडिया पर खबर वायरल हुई कि परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि और जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार के बीच मारपीट हुई, जिसको लेकर परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि ने अपने इंटक रीजनल कार्यालय चांदामेटा में अपनी सफाई पेश की। उन्होंने मारपीट की बात से साफ इनकार किया है, अलबत्ता तीखी बहस होने के बाद कही। उन्होंने बताया कि उन्होंने कांग्रेस की मजबूती को लेकर कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है जो लगातार भाजपा के संपर्क में, भाजपा में जाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। वहां से धुतकारा जा रहा है तो वे वापस कांग्रेस और कमलनाथ के साथ खड़े रहने का ढोंग कर रहे हैं। इस मामले में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। आज की जो घटना हुई है शिकारपुर में मारापीटी, क्या मारापीटी नहीं हुई भाई। आज ये संख्यात्मक बैठक थी। लोकसभा के बाद में कमलनाथ जी ने हर विधानसभा क्षेत्र की कार्यकर्ताओं की बैठक रखे थे, जिसमें आज परासी विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक थी और उस बैठक में संख्यात्मक चर्चा चल रही थी। तो मैंने भी अपनी बात रखा माननीय कमलनाथ जी के सामने कि अब लोकसभा चुनाव होने के बाद में कार्यकर्ता में निराशा थी, हताशा थी, तो अब नए सिरे से हम लोगों को मजबूती से सबको काम करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। मगर ये बात जरूर मैंने कमलनाथ जी से कहा कि कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं कि जो कांग्रेस में रहकर बीजेपी से संपर्क में हैं और वो बीजेपी में बड़े बड़े पद में कांग्रेस में हैं और बीजेपी में जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, पर बीजेपी नहीं ले रही है, इसके कारण फिर वो कांग्रेस में आकर फिर वो अपना स्थान बनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग को चिन्हित किया जाए कि उनकी जगह स्थान निश्चित किया है कि जो ऐसे मौके में हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा है तो कांग्रेस में क्या उनका स्थान होगा, क्या उनकी जगह होगी। तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निष्ठावान कार्यकर्ता कौन है और स्वार्थवश जो कांग्रेस से जुड़े हैं वो लोग कौन हैं। बस इसी लेकर के थोड़ा मामला था, तो कुछ लोगों को बुरा लगा और जिनको बुरा लगा आप समझ सकते हैं क्यों बुरा लगा। बहुत सारे कार्यकर्ता थे, 200-250 कार्यकर्ता थे, किसी को बुरा नहीं लगा।
कुछ लोगों को बुरा लगा तो समझ जाना चाहिए इस बात को कि उनका अपना संपर्क बीजेपी से है और कहीं न कहीं वो कांग्रेस में रह के भी अपना स्थान बनाना चाहते हैं और बीजेपी भी संबंध बनाना चाहते हैं। जैसा कि माननीय कमलनाथ जी ने हमेशा हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, उनके कारण ही आज संगठन मजबूती की ओर बढ़ रहा है और जैसा कमलनाथ जी का निर्देश होगा उसका निर्देश हम सब पालन करेंगे। शहर में चर्चा है कि हमारा विजय अब देखो बात विवाद की स्थिति तो बनी थी मगर ऐसा मारे पीटी की कोई स्थिति नहीं है। अब लोग बात बनाते हैं, गलत बात है। ये भी चर्चे की पेशकश नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने। हमने बोला कि भाई अब चिन्हित करना पड़ेगा कि निष्ठावान कौन है और गद्दार लोग कौन है, और यदि नहीं हो पाएगा तो फिर हम लोगों को अपने रास्ता देखना पड़ेगा। परासिया से सी न्यूज संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर धुले से है, जहां शहर में रात 8 बजे के बाद भी सड़क पर स्ट्रीट लाइटें बंद रहती हैं, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। धुले इलाके में इन दिनों रात में अंधेरा छा जाता है, जिससे लोगों में नगर निगम और महावितरण कंपनी के प्रति घोर नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जनता के इस समस्या का समाधान कौन करेगा। वहीं बता दें कि अंधेरे के कारण चोरी जैसी संगीन मामलों में बढ़ोतरी भी देखने को मिलती है, पर नगर निगम और महावितरण कंपनी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर अब नागरिकों में प्रशासन के प्रति घोर नाराजगी दिखाई दे रही है। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। खबर इगलास से है, जहां तहसील मुख्यालय सभागार में अपर आयुक्त अरुण कुमार यादव के नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित 58 शिकायतें आईं, जिसमें से 13 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर शेष 45 शिकायतें संबंधित अधिकारियों को सौंप दी गई हैं। संपूर्ण समाधान दिवस में आई शिकायतों में राजस्व निरीक्षक अवधेश कुमार द्वारा मोटी रकम मांगे जाने, वहीं एक लेखपाल द्वारा पीड़ित को धमकाने तथा इगलास नगर में पोखर व बंजर भूमि पर कब्जा किए जाने की शिकायतें मुख्य रहीं। अपर आयुक्त ने उपस्थित अधीनस्थों को निर्देश दिए हैं कि शिकायतों पर 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण किया जाए, हिला हवाली बर्दाश्त नहीं होगी। इस मौके पर तहसीलदार रामचंद्र सिंह, पुलिस उपाध्यक्ष राजीव द्विवेदी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर स्कंद राजा आदि लोग मौजूद थे। हमारे एक पड़ोसी ने कही हमसे कि भैया 150 जमीन 150 गज जमीन अपने घेरे में तुम हमें दे दो घर के काजे, और हमारे पट्टे तुम ले जाओ उसरा में हम पे कचू हो 2 बीघा में, तो भगवान ने हमें दे रखे। अब वो जमीन की जो कीमत बढ़ गई है जा रहे थे, वो आदमी काऊ की सी कमिया के अंदर दरख्वास्त देगा। तो हम तहसीलदार साहब ने मिले, तहसीलदार साहब ने आए, जैसे बुलाए हमने कि साहब ने बुलाए, हम आए। अरे बुलंदी तुम ही हो, तुमको भूमा फिया तुमने तमाम जमीन दावे रखी और तुम्हारा मैं भूमा फिया घोषित कराऊंगा और ये कराऊंगा वो कराऊंगा, तुम ही सब बिना बात करवाओगे। आप कोई बात हो जब ही तो कि ठीक है भाई अब पट्टा ना भेजा जाएगा, आप वहाँ कान में हराना कोई उस तुम सब कोई बात हम खाई को कहेंगे। जब वो हमारे घर छोड़ दे, जो हमारे में घर बना लो है और वो अपने खेते ले ले, हमें कोई एतराज नहीं कि भाई हमें घर की कोई वो नहीं है, घर तो आप कहीं से जाके फोड़ के दीवार ले लो, या आपसे 30,000 रुपये की मांग सुनो बताऊंगा वो, तो या घर फोड़ के ले लो, या फिर मतलब ऐसा है कि तुम ऐसे भी करो, हम तो पट्टा नपवाने के अधिकारी हम पट्टा नपवाएंगे। मैं ठीक है था नपवा दिया। तो हमारी बात वही अवरेज कानून वो थी, अवरेज कानून वो है हस्तों पर जाकर वही में हमारा वाला काम होता, तो वहाँ ने हमसे बात करी कि भाई वो 50,000 रुपया हमें वो दे रहे हो, पर तुम हमें 30,000 रुपया दे दो, तो हम तुम्हारा ही वो कर देंगे। तो हमने वाय पैसा न दे, वो हमारे खिलाफ है। वो अब हमारे खिलाफ है कि कल जो नापे दे गए तो खाली नाप करके आए हैं बस, और जो कह के आए नाप करके नायब साहब संग गए, नायब साहब अध्यक्ष थे, उन्होंने नायब साहब जी कही कि ठीक है भैया जब ये धान कट जाए इनके तो तुम्हें एक आदेश करवा लियो और पुलिस ला के जब जोत लियो कोई झगड़ा कौन हो। वो चले आए, बाद में साहब इनको फोन जानते हो कि हम खंबा गाड़ रहे हैं माठिया, तो मेरे की खंबा गाड़ रहे हैं। अब जब तुम खंबा तुम गड़वा के जानते कहाँ गड़वा रहे हैं, हमें कैसे हम तुम्हारे आएंगे, हम तुम आता ना, ठीक है ना। अब कह रहे हैं वो जब मैं यहाँ एप्लीकेशन दे रहे आए हूँ, लेकिन पट्टो 20 साल से जो रखा जो आदमी उनको धराधुरी कोई इतनी ना करुआ चलो लोकमन अटल करो जी मर गए 20 साल पहले, इनकी पत्नी मर गई, भाई कोई इतना है, बच्चा कोई इतना है, उनको पट्टो भूरी सिंह प्रधान ने जो रखा है। तो अब आपने किससे शिकायत की? और अब मैंने तहसीलदार साहब के यहाँ शिकायत दी, तो उन्होंने जांच शिकायत तो लेके रही कि ठीक है जांच करा लेंगे और तुमको भूमा से भैया घोषित कराएंगे। तो सब मैं क्या बातें करवा पे भूमा भैया घोषित, मैंने आदमी बात कही हो जब कानून को उठ के आए कैसा हम खंबा करवाया है ना, खंबा फाड़ दें। मैंने नायब साहब से कही, मैं नायब साहब उन्हीं की पूछी तहसीलदार साहब ने, नायब साहब खंबा करवा के आए, बोलना है हमें खंबा करवा के ना आए, हमने 30 से गाड़े। तो क्यों था आपने आरोप लगाया था कि पैसे नहीं मांगे, किसने पैसे मांगे आपसे? अवधेश लोकपाल ने, अवधेश कानून ने।
कमिश्नर साहब ने क्या बात क्या कहा? हाँ, उन्होंने जो कही कि अब ऐसा है, इनको बाहर कर दे, थोड़ा देर बाद इनसे अकेले में फिर बात करना। क्या नाम है आपका? पूरन सिंह गुरसेना। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? जगदीश। पिताजी का? रघुवीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? करतला के साथ। कहाँ आए हो आप? हम तहसील दिवस में आए। मामला क्या है? हमारे खेत में जल निगम का निर्माण किया जा रहा था। क्यों? मतलब जबरदस्ती हमारे घर का खेत है ये। कब से है तुम्हारे पास खेत? ये 100 साल से है साहब। 100 साल से तुम्हारे परिवार पर खेत? हाँ। तुम कब से जोत रहे हो इसको? हम हमारे पिताजी बाबा हट गए जब से जोत रहे हैं। जोतते आ रहे हैं। हाँ। ये क्या कहते हैं जल निगम वाले? जल निगम वाले मतलब ये कहते हैं कि ये इसमें हमारे लेखपाल जी ने बताया है ये हमको। लेखपाल जी ने? लेखपाल कौन है तुम्हारे यहाँ? नाठिया वो हैं विजय शंकर। क्या कहते हैं वो? विजय शंकर ये कहते हैं कि मतलब ये कैसे इसमें 2 बीघा खेत आ रहा है। 2 बीघा खेत आ रहा है? हाँ। बाजरा जुटवा दो। बाजरा भी जुटवा दिया, हमारी फसल जो खड़ी थी उसमें। खड़ी फसल जुतवा दी है। हाँ। तो आपने शिकायत कहाँ कहाँ की है इस चीज़ की? तहसीलदार साहब के पास भी करी साहब। तो तहसीलदार साहब ने क्या आश्वासन दिया था आपको? उन्होंने आदेश दिए थे साहब निरीक्षण करने के लिए। फिर क्या हुआ उसमें? तो माठिया लेखपाल जी गए, लेकिन उन्होंने ये कह दी लेखपाल जी ने इस कागज को लेके कहीं ढोलो, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, लेखपाल साहब ने? हाँ। क्या धमकी दी हैं? हम तो धमकी दी लेखपाल साहब ने? हाँ। तो आपने डीएम साहब से शिकायत क्यों नहीं की है उनकी? बाबू जी हमने देखे ना कहाँ बैठते हैं बाबू जी। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां पिपरा खोटी उप प्रमुख के पद के लिए शनिवार को हुए चुनाव में सूर्यपुर निर्वाचन क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य योगी मांझी निर्विरोध रूप से विजयी घोषित हुए हैं। इनके विरुद्ध किसी ने भी अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल नहीं किया, जिसके बाद सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए योगी मांझी उप प्रमुख के पद के लिए निर्विरोध विजयी घोषित किए गए। इनकी विजयी घोषित होते ही समर्थकों में हर्ष का माहौल बन गया, खुशी से एक दूसरे को गुलाल लगाए। गौरतलब है कि पूर्व उप प्रमुख हसीना खातून ने अपने कार्य की व्यस्तता का हवाला देते हुए अपना त्यागपत्र दे दिया था। तब से पिपरा कोठी के उप प्रमुख का पद रिक्त था। इस अवसर प्रमुख रजनीश कुमार, पूर्व प्रमुख सुदर्शन राय, किरण कुमारी, मोशीफीर महतो, ऋतज कुमार आदि लोगों ने उन्हें बधाई दी है। पूर्व प्रमुख हसीना खातून के व्यक्तिगत कारणों के इस्तीफे के बाद मुझे पिपरा कोठी के उप प्रमुख के पद पर हमको पंचायत समिति सदस्य के द्वारा निर्विरोध चुना गया है। मैं इसके लिए पंचायत के सभी पंचायत समिति सदस्य एवं मुखिया जी लोग को आभार व्यक्त करता हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारे अनुसूचित जाति से हमारे जोगी मांझी निर्विरोध उप प्रमुख बने हैं। इसके लिए मैं सभी पंचायत समिति एवं मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के नाते मैं सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अनुसूचित जाति से ही सभी लोग चुने, इसके लिए मैं सभी का आभार भी व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत जो मेरे पंचायत में जो उप प्रमुख का पद था, किसी कारणवश उन्होंने इस्तीफा दिया, तो मैं प्रमुख और विपक्ष के टीम को और माननीय जितने मुखिया लोग हैं, मैं उनको इतना धन्यवाद देता हूं कि फिर उप प्रमुख हमारे ही पंचायत में रख गए। तो सुधारी कुछ हो। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।